कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधा करने की कोशिश करो, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती। हमारे देश में सरकारी परीक्षाओं का हाल भी कुत्ते की पूंछ की तरह ही हो गया है, जिसे सुधारने की चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, वो कभी भी सुधर नहीं सकती। खास तौर पर एसएससी की परीक्षाओं का हाल तो ऐसा हो गया है कि अब भगवान ही इस परीक्षा का मालिक है। सोचिए, आप साल 2 साल मेहनत करने के बाद किसी सरकारी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उस एग्जाम की डेट आ जाती है और आपको परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम की तय तारीख में परीक्षा सेंटर पहुंचते हैं, तो आपको सेंटर में ताला लगा मिलता है और आपको वहां मौजूद गार्ड ये कहकर भगा देता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। सोचिए, उस समय आप पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है कि आप महसूस करेंगे कि आप ठगे गए हैं। आपका माथा ठनठना उठेगा। सिस्टम की इस कारस्तानी पर आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप कर क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश के उन लाखों युवाओं के साथ जो गुरुग्राम में एसएससी सीजी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, जो दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अपने भविष्य की नींव रखने के लिए युवा पहुंचे थे, और जो युवा सिस्टम पर भरोसा कर देहरादून, प्रयागराज और मुंबई में बने एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए पहुंच गए। लेकिन इन एग्जाम सेंटर में पहुंचकर इन युवाओं को क्या मिलता है? बस सिक्योरिटी गार्ड्स के धक्के, पुलिस की लाठियां और वो जख्म जो बढ़ती उम्र के साथ और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज बात फिर से एसएससी एग्जाम की होगी। वही एग्जाम जिसे लेकर दिल्ली में कई दिनों तक हजारों युवा धरना लगाकर चिलचिलाती धूप में बैठे रहे। बाद में पुलिस ने उन्हें इतनी लाठियां मारी कि गिनती कर पाना भी मुश्किल हो गया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इन युवाओं को आस थी कि अब शायद कुछ बेहतर होगा, शायद अब तो सिस्टम की खामियां दूर हो चुकी होंगी और एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत इन युवाओं के लिए होगी। लेकिन वो युवा ये भूल बैठे कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ कोई चीज अगर ठीक होती है तो उसे खराब करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन खराब व्यवस्था या फिर सिस्टम को ठीक करने में बरसों बीत जाते हैं। एसएससी के एग्जाम का हाल भी यही हो रखा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर एसएससी के ये हालात कैसे और क्यों बन गए हैं। क्यों इस बार फिर से एसएससी सीजीएल का एग्जाम बीच में ही कैंसिल कर दिया गया? आखिर एग्जाम करवाने वाली कंपनी की इतनी लापरवाही के बावजूद उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो चलिए वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब आपको बताती हूँ और ये समझाती हूँ कि एसएससी का सुधरना मुश्किल क्यों हो गया है। तारीख 12 सितंबर 2025। इसी तारीख को एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं शुरू हुई। ये परीक्षाएं केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 14,582 पदों के लिए आयोजित की गई। इसके लिए 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 12 सितंबर को जैसे ही इस परीक्षा की शुरुआत होती है, कई सेंटर पर गड़बड़ियों का अंबार लग जाता है। कहीं सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं दूसरी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नतीजा ये होता है कि पहली शिफ्ट की परीक्षा के बाद कई परीक्षा केंद्रों पर आगे की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। जिन परीक्षा केंद्रों पर 12 सितंबर को परीक्षा रद्द हुई, उसमें गुरुग्राम, दिल्ली, जम्मू, कोलकाता और झारखंड के परीक्षा केंद्र शामिल हैं। गुरुग्राम में एमएम पब्लिक स्कूल में चल रही परीक्षा रद्द कर दी गई। दिल्ली में भारतीय विद्या निकेतन स्कूल की परीक्षा रद्द हुई। जम्मू में डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में हो रही परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि परीक्षा रद्द करने की जानकारी उन युवाओं को दी ही नहीं गई जो परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में पहुंचने वाले थे। जैसे गुरुग्राम में तीसरी शिफ्ट में परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी पहुंचे, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि परीक्षा कैंसिल भी हो गई है। जैसे ही वो 12 सितंबर को एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और 12 सितंबर को होने वाला एग्जाम अब 23, 24 या फिर 25 सितंबर को फिर से करवाया जा सकता है। जैसे ही अभ्यर्थियों को ये मालूम चला तो सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद अभ्यर्थियों को ये बताया गया कि सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इससे भी अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए स्कूल का गेट तक तोड़ डाला। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। अब ये तस्वीर सिर्फ एक सेंटर की नहीं थी, बल्कि देश भर में ऐसे कई एग्जाम सेंटर्स में अभ्यर्थियों के साथ इसी तरीके का धोखा हुआ।
वो तय समय से पहले एग्जाम देने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन एग्जाम कराने वालों का सिस्टम पूरे तरीके से बैठ गया। इसके बाद 13 सितंबर को फिर से एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ। इस एग्जाम में भी लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे, लेकिन सिस्टम के हालात 12 सितंबर जैसे ही देखने को मिले। बस फर्क इतना ही था कि इस बार सेंटर और शहर बदल गए थे। 13 सितंबर को देहरादून, प्रयागराज और मुंबई के सेंटर में होने वाले एग्जाम को रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर से एग्जाम कब होगा ये अभ्यर्थियों को बताया नहीं गया। वहीं 14 सितंबर को रांची और कानपुर में होने वाले एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया। जहां भी एग्जाम रद्द हुए वहां एक ही कॉमन प्रॉब्लम थी, वो थी सर्वर डाउन होना। कई जगह पर तो अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाए कि बीच एग्जाम में ही सर्वर डाउन होने के बाद परीक्षा केंद्रों के इन्विजिलेटर्स ने उन्हें उनका एडमिट कार्ड वापस ही नहीं किया और ना ही ये बताया कि एग्जाम आगे कब करवाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने तो ये तक आरोप लगाया कि वो 2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो उन्हें एग्जाम सेंटर के बाहर ही रोक दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर सीट नहीं है। अब सवाल ये है, जब सीट एग्जाम सेंटर के अंदर है ही नहीं तो फिर उस एग्जाम सेंटर का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी को जारी क्यों कर दिया गया? बहरहाल बार बार एग्जाम में होती इन गड़बड़ियों के बाद सवाल तो खूब उठते हैं, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है ये आज तक मालूम नहीं चल पाया है। अगर अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर वालों को बोलते हैं तो वो एसएससी को कसूरवार ठहरा देते हैं। अगर एसएससी से सवाल पूछा जाता है तो वो परीक्षा करवाने वाली कंपनी पर बात डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई अपनी गलती नहीं मानता है, ना ही एसएससी और ना ही परीक्षा करवाने वाली कंपनी। इसका मतलब तो यही हुआ कि भारत में सरकार का सिस्टम यूं ही चलेगा। एग्जाम के नाम पर लाखों छात्रों से करोड़ों रुपए की फीस वसूली जाएगी, लेकिन जब छात्र एग्जाम देने के लिए जाएगा तो सर्वर खराब हो जाएगा, माउस काम करना बंद कर देगा या फिर ऐन मौके पर परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाएगा। क्या सरकार और सिस्टम को युवाओं की बेरोजगारी का मजाक बनाने के लिए इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं मिला? जुलाई के महीने में भी जब एसएससी की पोस्ट फेज 13 की परीक्षा करवाई गई थी, उसमें भी कई गड़बड़ियां हुई थी। अभ्यर्थियों के एग्जाम सेंटर मीलों दूर रख दिए गए थे, गंदी और बदबूदार जगह पर परीक्षार्थियों को बैठाया गया था, यहाँ तक कि कई जगह पर तो परीक्षा भी रद्द करवा दी गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और एसएससी की किरकिरी हुई तो एसएससी ने यह दावा किया कि आगे होने वाली परीक्षाओं में व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन व्यवस्था कितनी दुरुस्त हुई है ये हम सबके सामने है। वैसे भी व्यवस्था दुरुस्त होगी कैसे जब परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एक ही है, तो फिर व्यवस्था कैसे बदल सकती है? दरअसल इस समय एसएससी की परीक्षा एजुक्विटी की ओर से करवाई जा रही है। इससे पहले एसएससी के एग्जाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस करवाती थी, लेकिन नए टेंडर एजुक्विटी को मिले। एजुक्विटी की स्थापना साल 2000 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इस कंपनी को लेकर कई विवाद पहले से ही जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस कंपनी से जुड़े कई पेपर लीक के विवाद भी हैं। वहीं अब एसएससी की परीक्षा में बार बार गड़बड़ी और परीक्षाओं में धांधली का विवाद भी इस कंपनी के साथ जुड़ गया है। बावजूद इसके एसएससी का टेंडर एजुक्विटी को ही मिलता है। इसको लेकर काफी विवाद भी अब सामने आने लगा। बताया जा रहा है कि टीसीएस की परफॉर्मेंस और तकनीक सबसे बेहतर है, बावजूद इसके एजुक्विटी को बार बार एसएससी का टेंडर दे दिया जाता है। हालांकि इसे लेकर एसएससी की यही दलील है कि एजुक्विटी का टोटल स्कोर टीसीएस से ज्यादा है, इसलिए ये टेंडर उसे मिला। अगर टीसीएस कम बोली लगाती तो उसे टेंडर मिल जाता। ये सिर्फ एसएससी का नहीं, भारत सरकार का फॉर्मूला है। इस साल 20 फरवरी को जब एग्जाम करवाने के लिए बोली लगाई गई तो एजुक्विटी ने सबसे कम 171 रुपए प्रति अभ्यर्थी और कुल 273 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं टीसीएस की तरफ से 497 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। अब एसएससी ने इसी वजह से एजुक्विटी को परीक्षा करवाने का टेंडर दे दिया, लेकिन मीडिया की खबरें इस सच्चाई से काफी परे हैं और एजुक्विटी को एक फ्रॉड कंपनी तक सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनी को बार बार युवाओं के भविष्य का टेंडर देना सरकार की कौन सी मजबूरी है? जवाब सरकार से आप भी पूछिए और हम भी लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। और सरकार को इतना विवश कीजिए कि बार बार होते अभ्यर्थियों के करियर से मजाक सरकार अब बंद करे।
जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उनको दूर करें और एसएससी युवाओं के भविष्य के साथ ये बार बार होता मजाक बंद करे। ये टेंडर किसी ऐसी कंपनी को दिए जाएं जो सक्षम हो, कैपेबल हो और इस तरह के काम करने में एक्सपीरियंस भी हो कि बार बार युवाओं के भविष्य के साथ होता ये मजाक बंद हो। एग्जाम ऐसा हो जिससे हर अभ्यर्थी जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो तमाम सुविधाएं उसको मिलें, किसी तरीके की सर्वर की प्रॉब्लम नहीं हो और बार बार ये परीक्षा कैंसिल ना करवानी पड़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।